अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो उस पर डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर मैदे के लिए दर्द, गैस, तेज़ाबियत, जलन और जुमला अमराज मैदे के लिए। तो उसका मैंने अमली प्रैक्टिकल तरीका भी बता दिया था। तो मेरे ख्याल से उस पर जो मैंने चीज़ें बताई वो कहते, कुछ लोग कहते कि यार वो आपका सही नहीं दिख रहा है, उसमें मिकदार जड़ी बूटियों की मिकदार भी नहीं नज़र आ रही। तो बार बार वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे। तो मैंने कहा कि इस पर दोबारा से एक वीडियो बना देता हूँ तसल्ली से। इस पे मैंने इस नुस्खे पे मैंने कुछ चीज़ इजाफी भी कर दी है और जिसका रिज़ल्ट इंतहाई बेहतरीन आया है। तो मैंने कहा कि वो इजाफी चीज़ें भी आपकी इल्म में आ जाएगी और मैदे जो शरबत है उसकी मिकदार और तादाद भी सही आपकी इल्म में आ जाएगा। ये हम बनाते, ये इसका मैं नाम पूरा आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मैं मार्केट में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराता हूँ, बेचता हूँ। तो ये जो हम बनाते हैं ना, मैदे की जलन, दर्द, गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी, भूख का ना लगना, ग़िज़ा का हज़म ना होना, तबख़ीर मैदा, मैदे का अल्सर, मुंह की बदबू, कट्टी डकारे, सीने की जलन, मैदे और आंतों में मरोड़ निज़ाम इंहिज़ाम का इस्लाह करता है। भूख बढ़ाते और मैदे की ख़राबी से मुतासिर जिनसी अज़ा और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। ग़िज़ा को जज़ब करके जुज़्व बनद बनाते। ये हमारा शरबत और बहुत ज़्यादा सैकड़ों के हिसाब से हम बनाते, इसको निकालते। और जो भी मैं चीज़ आपको बताता हूँ ना, मामूली मतलब बताता हूँ और ऐसी चीज़ें नहीं बताता हूँ कि आपको फिर जो ना हम बताए और फिर जो ना बाद में आपको मसला पड़े, फिर अब बद्दुआ की वजह आप हमको बद्दुआ दे दो। तो इसका नुस्खा मैंने अमली प्रैक्टिकल है, इसका जो बनाने का तरीका है वो पिछले दूसरे वीडियो में देख लेना। इसके जो अज्जा ना, ये है पुदीना खुश्क 250 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 250 ग्राम, तुख्म शबत भी इसको बोलते हैं और सोया भी इसको बोलते हैं, सही है, 250 ग्राम। सूंड यानी अदरक, खुश्क अदरक 250 ग्राम। गशनीज़ खुश्क यानी धनिया खुश्क 100 ग्राम। सनमकी के पत्ते, सही है, जिसमें वो जो उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जो लकड़ी है वो नहीं होना चाहिए, खालिस पत्ते होना चाहिए, 100 ग्राम। बादियान यानी सौंफ 100 ग्राम। सद पुदीना 6 ग्राम। सद अजवाइन 6 ग्राम। ये आप 12-12 ग्राम भी कर सकते हो ना, 12-12 ग्राम तक अगर इसका बढ़ा दो तो रिज़ल्ट इसका और भी तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें अजवाइन देसी 250 ग्राम, अजवाइन देसी भी हमने इसमें बढ़ा दिया 250 ग्राम। और इसमें 100 ग्राम जो है ना हमने वो बढ़ा दिया हंजल, 100 ग्राम हंजल भी इसमें हमने बढ़ा दिया है। तो वो आप इस पे लिखा नहीं, वो आप अपनी तरफ से डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें लेकर आपने बड़ा बड़ा कूट लेना, साफ़ सुथरा करके, पुदीने को, ज़ीरे को, शबत को, ये सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके आपने क्या करना है, 5 लीटर पानी में इसको डाल लेना है, या 7 लीटर पानी में इसको डाल लो। 7 लीटर पानी में इसको डाल लो। बाकी जो गुड़ है ना, ये गुड़ इधर 5 किलो लिखे, लेकिन इसको आप 7 किलो भी डाल सकते हो, सही है। जितना आप मिसाल उसको आपने गाढ़ा करना है, ज़्यादा करना है, तो उसमें आप 7 किलो तक डाल सकते हो, 8 भी डाल सकते हो ये गुड़, सही है। आपने जड़ी बूटियों को जो है ना अलग सही पीस के बड़ा बड़ा, यानी पिसाई नहीं करना है, बड़ा बड़ा कूट लेना हमने। फिर उसको 24 घंटे तक जो है ना पानी में भिगो के रखना है। गुड़ जो है ना अलग टप में डाल देना और जो है ना जड़ी बूटी है ना उसको अलग पतीले में आप उसको डाल दें। 24 घंटे तक उसको रहने देना है। 24 घंटे तक आपने उसको में रहने देना है। फिर उसके बाद आग पर रख के उसको जोश देना है। जब उसको आप जोश दे दो ना तो फिर आपने उसको छानना है। उसका जोशान देना आपने एक साइड पे करना है, जड़ी बूटी अटक के दूसरे साइड पे करना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 6 किलो या 7 किलो जितना भी गुड़ आपने 2 लीटर के अंदर या 1 लीटर के ऊपर पानी उसके डाल के हल हो चुका ना, तो पानी को आपने दोबारा, शरबत को दोबारा आग पे रखना है। फिर गुड़ उसके अंदर डाल के उसको वो करना है, उसको हिलाते रहना है ताकि गुड़ उसके अंदर हाल हो जाए। जब गुड़ हाल हो जाए तो उसके बाद आपने सद पुदीना और सद अजवाइन उसके अंदर डालना है। सद पुदीना और सद अजवाइन उसके अंदर आपने और डालना है, सही है। ये नुस्खा हो गया पूरे, ये पहले हमने बता दिया था आपको। ये नुस्खे इसके ऊपर हमने पूरे जो अमली प्रैक्टिकल जो तरीका है ना, इस पर हमने बता दिया है, आप उसमें देख सकते हो, यानी अमली करके हमने दिखाया है। तरीका आसान है, जो मारूफ तरीका है ना शरबत बनाने का, वो है। बहुत से लोग हमको पर्सनल में रब्ता कर दे कि हज़रत को ऐसी चीज़ बताओ जो हमारे पास दुकान में हो और मैं देखे हम जुमला अमराज में इस्तेमाल कराते हो और हमको और शरबत बनाने की ज़रूरत ना हो। तो एक शरबत ये, 3 शरबत है हमारे मतलब में। एक जो है ना, एक ये हम बनाते, एक पेपरमेंट, ओरिजिनल पेपरमेंट है वो हम बनाते। तीसरा शरबत जो है ना वर्क़ मैदे के नाम से, वो जड़ी बूटी है उसका हम अर्क निकालते हैं। इंशाल्लाह उसका भी नुस्खा मैं कभी आपको बता दूंगा, लेकिन ये शरबत हमारा बहुत ज़्यादा निकलता है। ये आप खुद बनाओ इंशाल्लाह। इसके अमली प्रैक्टिकल तरीका दूसरा उसमें जो है ना मैंने आपको बता दिया है। जो तरीका है ना शरबत का मारूफ तरीका, उससे आप बना सकते हो। इसका मज़ीद भी अगर आपने और भी रिज़ल्ट टेस्ट कराना है
जो बनाने का तरीका ना वही आसान तरीका है, जो ना हमने पहले जड़ी बूटियों को कूट लेना है। थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने जो ना हिकमत का काम सीखा होगा, उस पर बना सकते होगे। जड़ी बूटियों को हमने बड़ा बड़ा कूट लेना है, पानी में अपने भिगो देना है 24 घंटे, 36 घंटे भी भिगो सकते हो। उसके बाद हमने जोश देना है, जब जोश आ जाए तो उसको अपने हटा लेना है, और फिर उसके बाद जो शान देना उसको अपने दोबारा पतीले में धो के डालना है, और जड़ी बूटी को अलग कर देना है। फिर उसके बाद उसमें हमने गुड़ डालना है, गुड़ को जो है ना गर्म करके उसको हिलाना है कि गुड़ उसमें बिल्कुल हल हो जाए। जब गुड़ हल हो जाए तो फिर उसके बाद आखिर में सद पुदीना सदा जो है ना 12-12 ग्राम भी कर सकते हो, ये चीज़ें डालनी है। फिर उसके बाद आप फिर जो है ना जब ये ठंडा हो जाए ना तो उसमें आप आधा किलो इस शरबत में, टोटल शरबत में आधा किलो सोडा भी डाल सकते हो और आधा किलो मैग्नीशियम सैलेड भी डाल सकते हो। ये शरबत का असर और भी बिल्कुल तेज। ये फिर आपने क्या करना है, क्योंकि जब इसमें हंसल आप डालोगे और सोडा डालोगे और मैग्नीशियम सैलेड तो फिर शरबत का मज़ा कुछ ख़राब सा हो जाता है। फिर आपने क्या करना है कि 2-2 चम्मच 3 टाइम 1 गिलास पानी में आप निहार मुँह भी खिला सकते हो, 3-3 चम्मच भी खिला सकते हो, 4-4 चम्मच भी खिला सकते हो। ये मैदे का दर्द, जलन, तेज़ाबियत, गैस, सोजश, वरम, ज़ख़म जितने भी अमराज हैं उसमें आप इस्तेमाल करा सकते हो। कब्ज़ में भी बहुत बेहतरीन काम है। आपके पास टोटल मैदे का एक बेहतरीन टॉनिक और बेहतरीन एक चीज़ आपके पास आ गया है। सही, इसके लिए आप वो पिछला वीडियो भी देख सकते हो, और ये मैंने आपको फिर दोबारा दिखा दिया, इसको गौर से देख लो। ये देखो, ये पूरा तरीका आपके पास आ गया। सही, इंशाल्लाह अगर फिर भी कोई चीज़ पूछना हो ना तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। कोशिश करो कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दिया करो, फिर मैं जवाब दे दिया करूँगा फ़ारिग होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।